राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह मैं रात जल्दी उठ गई थी कि गोवर्धन पूजा के साथ ही आज हमारे यहाँ होती है चिरैया गौर की पूजा। जो यूपी से होंगे उन्हें पता होगा। और इसी को रात में समेट के इसके गोवर्धन बना दिए जाते हैं और फिर वही पूजा रात में गोवर्धन पूजा की तरह होती है। तो अभी रात में मुझे तो पहली बार अकेले पड़ रही है, वरना हमेशा सासू माँ बनाती हैं ये। तो रात में जब सासू माँ से बात की तब उन्होंने बोला कि गोबर ले आना और ये चीज़ गोबर से बनेगी। मुझे तो ये भी याद नहीं था, मुझे लगा शायद चावल के आटे से बनेगी। तो फिर और यहाँ मैंने सबसे पूछा भी कोई करता है क्या, तो यहाँ मोस्टली राजस्थानी हैं, बिहारी हैं, तो उन लोग को इस पूजा के बारे में पता भी नहीं। फिर रात के 10 बजे मैं गेट के बाहर निकली, मुझे से शायद गोबर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ना गाय बहुत रहती हैं। तो रात पर जब बाहर निकली ना तो जस्ट करके बाहर ही मुझे गोबर मिल गया। तो क्या बताऊँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट कभी उठाया नहीं तो अजीब सा लगता है। तो फिर मैं रात में गोबर उठा के लेके आई कि पता नहीं सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहाने से पहले ही मैंने चिरैया गौर की चौक बना ली थी। फिर नहा धोकर और ये जो चावल के आटे की चिरैया बनती है, बेलन बनता है, चूल्हा बनता है, मैंने सब कुछ पूछ लिया था। उसको मीठे पानी से मार लिया जाता है आटा, उसके बाद उसको पानी बॉयल करके पकाया जाता है। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैंने यही काम कर लिया और उसके बाद मैंने सोचा जब तक ये पकेगी तब तक मैं घर की पूजा कर लूँगी और ख़ुद भी रेडी हो जाऊँगी। और उसके बाद ना इसको बिना बोले खाना होता है। तो अब तो आदत हो गई, वरना जब मेरा पहला साल था तो मतलब उबला आटा खाना बिना बोले बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब मुझसे खाया नहीं जा रहा था। बट धीरे धीरे अब तो आदत पड़ गई है, तब तो मैं खा लेती हूँ। तो अभी मैं इसी आटे की चिरैया बना रही हूँ, बेलन बना रही हूँ, हुरसा बना रही हूँ, मतलब जो जो मम्मी ने बताया था उसको पका लूँगी। देखिए कुछ इस तरह से। और अभी मैं रेडी नहीं हुई थी, मतलब नहा के आके मैंने सीधे ये काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी इसको पानी में पकने में टाइम लगेगा। तो जब तक ये पानी में पक रहा है तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। और आज के दिन ना बहुत अच्छे से रेडी होते हैं, ससुराल में होते तो साड़ी पहनती, चढ़ाई की, बट अभी यहाँ हूँ तो सिंपल सा सूट ही डाल लिया, क्योंकि पूजा ना सबके साथ करने में अच्छी लगती है। यहाँ पे कोई इस पूजा के बारे में जानता भी नहीं है। फिर लगा लिए मैंने पैरों में रंग, मैंने दिवाली पे भी लगाया था और इसमें भी शुभ होता है, हर पूजा पाठ में पैरों में रंग लगाना ज़रूरी होता है। तो ससुराल में होती तो पहले सासू माँ के रंग लगाती, फिर अपने रंग लगाती, और फिर मैंने अपने मंदिर की पूजा कर ली थी और अब आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जितना बहुत थोड़ा बहुत पता था वो कर लिया। चूड़ा गट्टा चढ़ाया जाता है वो चढ़ा दिया, और इसी कोई स्टोरी भी होती है बट मुझे वो याद नहीं आई, तो बस मैंने ऐसे ही आरती करके पूजा कर ली सिंपल सा। और जो भूल चूक हो वो माफ़ करना है। आप लोग के यहाँ क्या ऐसी पूजा होती है? इसको बोलते हैं चिरैया गौर की पूजा। और शाम को फिर इसी को समेट के दरवाजे के पास रख देते हैं गोवर्धन बना के। बट यहाँ मैं दरवाजे के पास नहीं रखूँगी, क्योंकि ये बंगाल है, पता नहीं कोई क्या सोचे, तो अपने ही रूम के बाहर इसको बना के मैं रख दूँगी। तो आप लोग के यहाँ गोवर्धन पूजा कैसे होती है? मेरे तो रूम के बाहर ही मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, वरना ये तो बहुत बड़ी सी बनती हुई है और गोबर भी कम था और जगह भी कम थी। तो बस यहाँ पे रंगोली बनाई थी ना मैंने शुभ लाभ वाली, वहीं पे मैंने इसको बना लिया है। जितना पता है उतना कर लेते हैं। देश परदेश तो ऐसी ही पूजा पाठ होती है, बहुत से लोग तो जानते भी नहीं है इस पूजा को। आपके यहाँ पूजा कैसे होती है बताइएगा।